जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको विवाह में आ रही अड़चने, लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में देरी हो रही है या विवाह होते होते रुक जाता है और रिश्तों का ना आना, और अगर रिश्ता आ भी गया तो किसी न किसी कारण से रिश्ते टूट जाना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ आसान सा उपाय के बारे में बताऊंगा, जिस उपाय को करने से विवाह से संबंधित सभी समस्याओं से शीघ्र ही छुटकारा पाया जा सकता है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी ना जानकारी होने से भी खतरनाक होता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताया हूँ, जिसमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मित्रों, लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में देरी हो रही है, उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। घर में जब किसी की शादी हो रही हो, तब दूल्हे का सेहरा लेकर कुंवारे लड़के के सिर पर रखने से उसकी भी शादी जल्दी होती है। इसके अलावा कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के लिए रिश्ते आने लगते हैं। यदि किसी लड़की की शादी में बधाई आ रही है, तो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और पात्र को वापस भगवान के सामने रख दे। मान्यता है कि 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत होते हैं। हल्दी के प्रयोग से उपाय। विवाह योग लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती है। ऐसे व्यक्ति को जिनको शादी में दिक्कतें आ रही है, उन व्यक्ति को पीला वस्त्र धारण, ऐसे व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। वृद्धों का सम्मान करना। उपाय करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने से बड़ों व वृद्धों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को शीघ्र ही विवाह की कामना हो, उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने का पीला दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग भी किया जा सकता है। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जाता है। इस प्रयोग में गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। जिसकी शादी में दिक्कतें आ रही है, वह केले की वृक्ष की पूजा करे। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तथा जल भी अर्पित करना चाहिए। सूखे नारियल के भी उपाय कर सकते हैं। एक अन्य उपाय के रूप में सोमवार की रात्रि के 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस उपाय के लिए जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए अगले दिन मंगलवार को प्रातः सूर्योदय काल में 1 सूखा नारियल लें। सूखे नारियल में चाकू की सहायता से 1 इंच लंबा छेद किया जाता है। अब इसे छेद में 300 ग्राम बूरा यानी चीनी पाउडर तथा 11 रुपए का पंचमेवा मिलाकर नारियल को भर दिया जाता है। यह कार्य करने के बाद इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा देना। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर देना तथा कोई पत्थर भी उसके ऊपर रख देना चाहिए। यह क्रिया लगातार 7 मंगलवार को करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना है कि सोमवार की रात 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। अगर मान लो कि मांगलिक होने की वजह से शादी में अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए उपाय, अगर किसी की विवाह की कुंडली में मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी होती है। तो यह छोटी छोटी उपाय
करके आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आपको यह उपाय अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।